हाय दोस्तों। तो दोस्तों जेईई एडवांस 2011 का सवाल देखिए, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। देखो हर बच्चा सॉल्व कर सकता है इसको, ठीक है। तो 2011 का सवाल है, ठीक है, एडवांस का है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन है, वन से लेके एक डोमेन में, वन से लेके इन्फानाइट एक डोमेन है जिसकी वैल्यू जो है वो 2 से लेके इन्फानाइट तक है। वी यह डिफरेंशिएबल फंक्शन है। आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट कि एफ ऑफ वन बाई टू की वैल्यू, एफ ऑफ वन की वैल्यू जो 2 दे रखी है। आपको एक कंडीशन क्या दे रखी है, 0 से ले 1 से लेकर के x तक एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी है या एफ, चलो एफ टी है, डी टी इज इक्वल टू 3x एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 1। तो आपसे एफ ऑफ 2 की वैल्यू पूछी है। तो बहुत आसान सवाल है, आप खुद करके देख सकते हैं। सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले आपको लेबनिज़ रूल आना चाहिए। शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। लेबनिज़ रूल से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ऐसे देखिए, जब भी एफ एक्स से लेकर के जी एक्स वेरिएबल लिमिट होती है, डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में अगर करना होता है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ टी होता है, तो कैसे करते हैं। सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, जी एक्स को टी की जगह पुट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। जी एक्स आ जाएगा और जी एक्स का मल्टीप्लाई में डिफ्रेंशिएशन माइनस, सेम तरीके से एफ एक्स को पुट कर दीजिए टी की जगह और एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो ये होता है लेबनिज़ रूल, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम यही प्रॉब्लम यहाँ पे आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो 6 इस वाले को यहाँ पे पुट किया तो एफ एक्स आ जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, यहाँ पे एफ ऑफ 1 आ जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा। राइट हैंड साइड में सेम तरीके से डिफ्रेंशिएशन करना है, यहाँ पे मल्टीपल रूल लगाना है। तो फर्स्ट कांस्टेंट, सेकंड का डेरिवेटिव किया और सेकंड क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एफ एक्स की जगह वाई मान लेना है और एफ डैश की जगह डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो यहाँ से 6y आ जाएगा इज इक्वल टू 3x डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 3y आ जाएगा और माइनस 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा, बिल्कुल यही आ जाएगा। तो यहाँ पर 3y लिख सकता हूँ, इसको काट करके बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस 3y को इधर ले आए तो ये माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रखी होगी, 3 से 3 आप काट भी सकते हैं चाहें तो। यहाँ से x से डिवाइड कर भी करना पड़ेगा, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये बच जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसका कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, ई की पावर पी डी एक्स, पी की वैल्यू क्या है माइनस 1 अपॉन पी डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो ई की पावर क्या आ जाएगा लॉग एक्स आ जाएगा, माइनस 1 को ऊपर ले गए तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, बाई मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रल फैक्टर मल्टीप्लाई में क्यूब एक्स राइट हैंड साइड एक्स डी एक्स। तो इसका क्या आ जाएगा बाई अपॉन में एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा तो एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो ये आ गया, ठीक है। आपको कंडीशन क्या दे रखी थी, आपको कंडीशन दे रखी है 1 पे वैल्यू 2 आ रही है, तो 2 ये सेटिस्फाई किया तो सी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। सी की वैल्यू अगर 1 आ गई यहाँ पे तो यहाँ पे 1 पुट कर देना है। और हमसे क्या पूछा था, एफ ऑफ 2 की वैल्यू पूछी है, तो एक्स की जगह 2 पुट कर दीजिए। एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 प्लस 1 3, तो 3 6। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी राइट हो जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा सवाल था। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना।